Good morning, dear students. As you know, we have discussing chapter second, writing and civic Mesopotamian civilization. So far, we have seen the topics like what is the life in Mesopotamian civilization, geography, the agriculture, the economics, and geography. Temples and towns. Temples and things was our last topic which we have discussed, and we have seen that how does the temples has evolved as a center of activity, and then the things are to command the people, fetch materials and all that. Today we will start from the topic the seal and urban article. Seal. Seal was the most distinctive feature of Mesopotamian civilization. In India, early stone seals were stamped in Mesopotamia until the end of the first millennium. Cylindrical stone seals pierced down the centers were fitted with a stick and rolled over badly so that the continuous picture was created. देखिए इंडिया के अंदर तो क्या है स्टोन सील्स यानी स्क्वायर शेप में जो सील्स वो बनते थे स्टैम्प होते थे। मेसोपोटामिया के अंदर जो अंटिल जो फर्स्ट मिलेनियम का जो एंड होता है हाफ एंड तक वहाँ पे सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स जो है वो यूज होते हैं। यू कैन सी दैट सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स लाइन बिसाइड द क्ले टेबलेट की साइड में उनको जो है रोल ओवर किया जाता था लेकिन ऊपर उससे की कंटिन्यूअस पिक्चर जो है वो क्रिएट they were carved by very skilled craftsmen and sometimes taking writing the name of the ये जो है काफी skilled में क्राफ्ट में जो है वो काम करते थे तो जो कई बार नेम्स भी लिखे होते हैं ऑनर्स के इस गॉड इस ऑफिशियल क्वेश्चन एंड डिफरेंट थिंग्स आर टू मेक तो सीरीज में ये अर्बन आर्टिफैक्ट है जिसको आप इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा आंसर क्वेश्चन कुड बी लाइक व्हाट वाज द शेप ऑफ मेसोपोटामियन सील्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो सील्स है उनका शेप क्या था वो शेप इज सिलेंड्रिकल शेप नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम द टॉपिक लाइफ इन द सिटी Why? What we have seen is that a ruling elite had emerged. हमने जो है अभी क्या देखा टेम्पल जो है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी को डेवलप करते हैं या elite क्लास जो है वो इमर्ज हो जाता है। स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड अ मेजर शेयर ऑफ द वही एक स्मॉल जो सेक्शन है सोसाइटी का उसके पास मेजर शेयर होता है था। Nothing meant this but as clear as the enormous riches, jewelry, gold vessels, wooden musical instrument, inlaid with white shell and lapis lazuli, ceremonial decor of gold, very big some things in things. But what of the ordinary people? देखिए हम यहाँ पे बात करें कि जो सिटी लाइफ है कैसी है सिटी लाइफ के में हमें डिस्कस करते हैं। हमारा चैप्टर का नेम है ये राइटिंग इन सिटी लाइफ। सिटी लाइफ के डिस्कशन में हम यहाँ पे सिटी की बात करते हैं। सिटी का एग्जांपल लेंगे वो सिटी है गुड सिटी। इस गुड सिटी के बारे में जो हम बात करेंगे यहाँ पे उससे पहले हम देखें कि एक एलिट क्लास है वो यहाँ पे इमर्ज आउट हो चुका होता है। ये जो एलिट क्लास है वो रीच होता है दूसरे लोगों की अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन जो ये लोग थे ये जो रिच लोग थे इनके साथ में बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स हैं वो जो बड़ी के कपड़ों के इनके साथ में बड़ी की बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स थे। तो ये सारा सोशल डिफरेंसेस को जो हम पढ़ सकते हैं वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट डिस्प्यूट इनहेरिटेंस मैटर्स दैट इन मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली वाज द नॉर्म। देखिए मेसोपोटामियन सोसाइटी के अंदर न्यूक्लियर फैमिली जो एक नॉर्मल चीज है न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है मैरिज में हिस्ट्री करती है तो न्यूक्लियर फैमिली में एक नॉर्मल चीज थी ऑल्दो द मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन डिसाइडेड विद हिज पेरेंट्स कई बार ऐसा भी होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं नॉर्मल था लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो है न्यूक्लियर फैमिली ही थी। कई बार जो है जो मैरिड सन जो है वो उसका परिवार जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहता था फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली फादर जो है वो फैमिली का हेड था। वी नो अ लिटिल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मैरिज का जो प्रोसीजर है उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी नॉलेज है बाय द गूगलिंग टैबलेट्स। देखिए मैरिज का क्या प्रोसीजर था अ डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी एक डिक्लेरेशन करना होता सबसे पहले कि भाई आप अपनी इच्छा से जो है मैरिज कर रहे हैं। द ब्राइड्स पेरेंट्स गिविंग देयर कंसेंट टू द मैरिज जो ब्राइड्स के पेरेंट हैं जो मदर फादर हैं उसके दुल्हन के वो जो है कंसेंट अपनी सहमति देते हैं मैरिज के। देन अ गिफ्ट वाज गिवन बाय द ग्रूम्स टू द ब्राइड्स उसके बाद में जो गिफ्ट है वो ग्रूम्स की फैमिली की तरफ से जो ब्राइड की फैमिली है उसको दिए जाते हैं। व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस गिफ्ट फॉर एक्सचेंज बाय बोथ पेरेंट्स जब मैरिज जो है वो होती है तो जो दोनों पार्टीज हैं वो गिफ्ट को एक्सचेंज करती है। हु एट्स ऑफरेंस इन है और साथ में जो है वो खाना खाते हैं मंदिर के अंदर जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं। व्हेन हर मदर इन लॉ कम टू फेथ द ब्राइड वाज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस बाय फादर जब जो दुल्हन है उसके साथ उसको लेने आती है तो उसको जो अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है उसके हाउस हर्ट्स फील्ड्स इन सब में से जो है उसको एक जो शेयर है वो दिया जाता है। वहीं बाकी की जो चीज़ें हैं वो उसके सन जो है वो लोग भी इनहेरिट करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिटी की जो है उर्ड वन ऑफ द अर्ली सिटीज टू हैव बीन एक्सक्यूटेड उर्द है ये
ये वन ऑफ द अर्ली सिटी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसको कि एक्सपेक्ट किया गया था। उर वाज अ टाउन whose houses were systematically excavated in 1930। उर जो है ये टाउन था जिसके हाउस जो है ये सिस्टमेटिकली कब एक्सपेक्ट किए गए थे 1930s के आसपास। आप यहाँ पे जो है मैप देख सकते हैं, इसका स्केच मैप, एक स्केच जो है वो आप देख सकते हैं उर सिटी का। इससे देखिए बहुत सारे स्पेसिफिकेशन जो है वो हमारे को देखने को मिलेंगे। लाइक हम बात करें तो नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट इंडिकेट दैट व्हील कार्स कुड नॉट हैव रीच्ड मेनी ऑफ द हाउसेस। सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, देखिए यहाँ पे जो हमें शो होती है वो है नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट। स्ट्रीट्स जो है ये नैरो वाइंडिंग की आपस में जो है आगे देखिए क्या ये सड़क जैसे सीधी स्ट्रेट सड़क में होगी, अचानक से मोड़ रही है, ये यहाँ जाके भी मोड़ रही है, इधर ये मोड़ रही है। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट है, सीधी सड़क नहीं है जैसा कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन वी हैव सीन दैट roads are widened up, cutting at a right angle. Roads and streets are intersecting at a right angle. But in case of Mesopotamian civilization, we can say the roads are narrow winding, so the bullock carts could not reach so many of houses of the civilization. Narrow winding streets and the irregular shape of house also indicate an absence of town planning. Narrow winding streets है, irregular shape के house को ये indicate करता है कि यहाँ पे town planning जो है वो भी absence था। There were no street drains of the count we found in the contemporary मोहनजोदड़ो। वहीं contemporary जो मोहनजोदड़ो civilization है उसको हम नेक्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे इन 12th क्लास। उस मोहनजोदड़ो के जैसा यहाँ पे कोई स्ट्रीट ड्रेन भी नहीं था जिससे कि वाटर जो है वो डिस्चार्ज होकर जा सके। Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyard of the old houses, and it is thought that house would flow inward and rainwater was channeled by the drain pipe into some। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, हाँ हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, वहाँ पे तो जो वाटर है वो स्ट्रीट ड्रेन के थ्रू जो है ड्रेन आउट होगा, लेकिन यहाँ पे जो ड्रेन्स हैं जो क्ले पाइप ये मकान के अंदर इनर कोर्टयार्ड्स में मिले, जिससे ये आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि जो उनके हाउसेस थे इनके अंदर जो रूफ थी उसका स्लोप मकान के अंदर की तरफ था। रेन वाटर जो है वो पहले मकान के अंदर कोर्टयार्ड में गिरता था, उसके बाद में चैनल तो होगी ड्रेन पाइप के थ्रू जो है सम्प में। सम्प जो है ये कवर्ड वैसे होता था जिस ग्राउंड के अंदर जिसके अंदर की पानी और सीधे जो है वो इकट्ठा होता था इनर कोर्टयार्ड के अंदर। दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द अनपेव्ड स्ट्रीट फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली स्लशी आफ्टर अ डाउनफॉल। ये रीजन देखिए कि क्यों इनको इन्वर्ट्स बनाया गया था, छतों का जो स्लोप था उसको इन्वर्ट किया गया, पानी पहले जो है कोर्टयार्ड में इकट्ठा करना और उसके बाद में उसको जो है बाहर निकालना, ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आ रही है जो इसको थोड़ा सा जो है लैग करती है सिविलाइजेशन वो है अनपेव्ड स्ट्रीट्स। हम बात करते हैं अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वहाँ पे स्ट्रीट्स जो है वो पेव्ड थी, पक्की सड़कें थी, यहाँ कच्ची सड़क है। तो जो कच्ची सड़क है उसमें पानी गिरने के बाद वो जो है एक्सट्रीमली स्लशी हो जाए, कीचड़ वाली कंडीशन हो जाए, उससे बचने के लिए यहाँ पे जो है इन्वर्ट्स जो है उनका रखना था। ये पीपल सीम टू हैव सेट ऑल देयर हाउस ऑफ पीपल इनटू द स्ट्रीट। फिर भी लोग जो है वो अपना जितना भी हाउस होता है उसको स्ट्रीट में जो है सेट करते हैं। टू बी टोटल अंडरफुट दिस पेड स्ट्रीट लेवल राइज। इसको जो है अंडरफुट करने के लिए स्ट्रीट जो है उसका लेवल राइज है, तो बोलते हैं ओवर द टाइम द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस एंड आल्सो टू बी रीजन दैट नो वन वुड गो इनसाइड आफ्टर द रेन। अब देखिए जो सड़क है उसकी हाइट बढ़ती है, सड़क की हाइट बढ़ने की वजह से मकान उसका थ्रेशोल्ड है, मकान का जो दहेड़ी हम कह सकते हैं मेन गेट उसको भी जो है ऊपर उठाना जरूरी है, क्योंकि उसको ऊपर उठाना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज जो पानी है वो सड़क का वो बह के घर के अंदर आ जाता है, इसलिए जो थ्रेशोल्ड है उसका उसको भी ऊपर उठाया जाता था। साथ में लाइट केम इनटू द रूम नॉट फ्रॉम विंडो बट फ्रॉम डोरवे ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड। जो मकान है उसके अंदर जो विंडोज है वो नहीं थी, जो रोशनी है वो आती थी डोर से, कमरों के अंदर वो भी डोर से वो कहाँ होती थी कोर्टयार्ड में। दिस वुड आल्सो गिवन फैमिली दैट प्राइवेसी, इसमें जो है फैमिली को प्राइवेसी की अपनी विंडोज होती दीवारों में, बाहर से कोई भी तकादारी कर सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं दी। There were superstitions about houses। ये important चीज़ है, क्वेश्चन बुक भी आस्क लाइक व्हाट आर द सुपरस्टिशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन वुड सिटी। जो वुड सिटी है उसमें रहने वाले लोगों की सुपरस्टिशन अंधविश्वास है वो क्या है? तो द सुपरस्टिशन ऑफ वुड सिटी वाज देयर वर सम सुपरस्टिशन अबाउट द हाउस recorded in common tablet at wood, a raised threshold wood, a bell, a front door that did not open towards another house was lucky, but if the man wooden door of the house opened inside outward instead of inward, the wife would be allowed to rest। देखिए क्या क्या सुपरस्टिशन था, क्या अंधविश्वास था यहाँ के लोगों का कि अगर जो मकान है जो ये कहाँ पे लिखा हुआ पहले जो ये रिकॉर्डेड है कॉमन टेबलेट के अंदर, उनके अंदर इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो थ्रेशोल्ड है, रेस्ट थ्रेशोल्ड यानी सड़क से ऊपर उठा हुआ थ्रेशोल्ड जो घर लेके आता है,
और मकान का जो फ्रंट डोर है वो किसी दूसरे के मकान के फ्रंट डोर के सामने में नहीं खुलता है, तो ये लकी है हमारे यहाँ दो मकानों के दरवाजे एक से दूसरे के आमने सामने नहीं खुलना, ये लकी है। एंड द थर्ड वॉज जो मेन वुडन डोर है आपके घर का वो अगर बाहर की तरफ खुलता है अंदर खुलने की बजाय, तो वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए एक ऑर्डिनरी की इसलिए आप देते हैं फ्रेंड इन प्रेजेंट डे आई हैव सीन सो मेनी हाउसेस whose doors open inwards, मकान के जो दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ खुलते हैं बाहर की तरफ नहीं खुलते। ये सुपरस्टिशन से कुछ मैंसुपॉटिनेस करोगे कि मकान जो है उसका थ्रेशोल्ड ऊपर होने पे जो है वो लगी रहेगा अगर बात दूसरे की गलत आएगी या ना। देयर वाज अ टाउन cemetery tour in which the graves of royalty and common servants were found, but a few individuals were found buried under the floors of ordinary houses। एक टाउन cemetery भी थी जहाँ पे रॉयल और कॉमन दोनों लोग भी जो है बड़ी बॉडीज मिली हैं। उसके अलावा कई सारे लोग ऑर्डिनरी लोग उनके मकान के नीचे भी जो है हमें उनकी बरियल्स जो है मिली। तो ये एक सिटी लाइफ है। अब हम बात करें ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टल जोन, ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टल जोन, पेस्टल जोन यानी जो हमारा एशियाटिक रास्ते यानी जो नॉर्दर्न एरिया है मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, वहाँ पे एक पेस्टल टाउन है उसकी बात हम करेंगे। अब द लोकेशन ऑफ मारी सिटी के बारे में हम बात करें। आफ्टर 2000 BC द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिश। 2000 BC के आसपास जो मारी है वो एक सिटी के रूप में फ्लोरिश होता है। इससे पहले कि सुमेरियंस जो है वो 3500 BC में अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। अराउंड 2400 अकेडियंस जो है वो एंटर करते हैं यहाँ पर रहना शुरू करते हैं। उसके बाद में जो है बेबीलोनिया जो है ये इम्पोर्टेंट सिटी बनता है। जब असूरियंस अपना किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं नॉर्थ में, तो उस वक्त मारी जो है वो कैपिटल सिटी के रूप में फ्लोरिश होता है। तो हम उसी मारी की बात करेंगे। दैट मारी स्टेट नॉट ऑन द सदर्न प्लेन विद इट्स हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बट मच फर्दर अपस्ट्रीम ऑन द यूफ्रेट। मारी जो है इसकी लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो ये साउथ में जो रिवर है वहाँ जो फर्टाइल प्लेन है वहाँ ना लोकेट होती है, यूफ्रेट रिवर में अपस्ट्रीम में लोकेट होता है। विद इट्स कलर कोडिंग शोज दैट एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग वर कैरिड आउट क्लोज टू ईच अदर इन दिस रीजन। यहाँ पे एनिमल हर्डिंग और एग्रीकल्चर दोनों जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस की जाती थी। Some communities in the kingdom of Mari had both farmer and pasture, but most of its territory was used for pasturing sheep and goats. कुछ जो कम्युनिटीज़ थी मारी किंगडम की वो फार्मर्स भी थे, पैस्टर्स भी थे, लेकिन अधिकतर लोग जो है वो पास्टरिंग जो है शेप और गोट का वो करते थे। स्टैटिक ग्रासलैंड था। एनिमल हर्डिंग जो है एनिमल रेयरिंग जो है ये बेटर ऑक्यूपेशन था, एक बेटर लाइवलीहुड का ऑप्शन था इन नॉर्दर्न स्टैटिक ग्रासलैंड। हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स चीज लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन मेटल टूल्स। जो हर्डर्स है वो अपने यंग एनिमल्स को चीज़ को लेदर को मीट को जो है एक्सचेंज करते थे इन रिटर्न ऑफ ग्रेन मेटल्स के टूल के लिए। एंड द मैन्योर ऑफ अ पेन फ्लॉक टू ऑल्सो ऑफ ग्रेट यूज टू फार्मर, और एक मैन्योर फ्लॉक है वो भी यूज़ के लिए था फार्मर्स में। येट एट द सेम टाइम देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उसी वक्त जब ये लोग आपस में पैस्टरलिस्ट और फार्मर्स आपस में एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं उस वक्त कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी रेज होते थे। व्हाई डज ए कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन रेज? व्हाई डज पीपल ऑफ मेसोपोटामिया लिविंग इन Mari has been in conflict between the agrarian and the pastoralist? Because a shepherd may take his flock to water across the stone field to the ruin of the poor। यानी कि एक shepherd एक चरवाहा जो है वो अपना जो झुंड है भेड़ का वगैरह का उसको जो है पानी पिलाने के लिए लेके जाएगा तो दूर तक कहीं किसी की क्रॉप जो है वो लगेगी उसमें से लेके चला जाएगा, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। हर्ट्समैन जो है मोबाइल में एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे। कई बार जो एग्रीकल्चर विलेजेस थे वहाँ पे लूटपाट भी करते थे। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कवर हो रहा था नॉर्थर्न स्टैटिक ग्रासलैंड। थ्रू मेसोपोटामियन हिस्ट्री नॉर्मैंडिक कम्युनिटीज ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट प्रिपेयर्ड इनटू द प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल बेल्ट। मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न डेजर्ट है उस वेस्टर्न डेजर्ट से बहुत सारे लोग हैं वो एग्रीकल्चरल बेल्टलैंड के अंदर एंटर करते हैं। शेपर्ड्स वुड ब्रीड देयर फ्लॉक्स इनटू द शोन एरिया इन द समर सब्यूट्स वुड कम इन एज हर्डर्स हार्वेस्ट लेबर्स एंड हायर्स। जो शेपर्ड है वो अपने भेड़ बकरी के झुंड के साथ में जो है सोन एरिया के समर में आते हैं, हर्डर्स के रूप में, हार्वेस्ट लेबर्स के रूप में, हायर्ड सोल्जर्स के रूप में। ओकेजनली कहीं ये प्रॉस्परस होने के बाद में सिटीज के अंदर ही सेटल डाउन हो जाते हैं। कुछ जो है इनमें से वो पावर गेन करके वहाँ पे उन्होंने अपना रूल भी जो है एस्टैब्लिश कर दिया था मेसोपोटामिया में। इसके अंदर देखो अकेडियंस है, एंड्रेड है, असूरियंस है, अर्मेनियंस, ये वो कुछ नॉर्मैनिक ट्राइब्स अगर हम कहें जो कि पहले पैस्टरलिस्ट थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस रूल कर रहे थे। उसके बाद में जब सिटी में आए एस्टैब्लिश किया, पावरफुल बने तो रूल करना भी स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं द पैलेस ऑफ मारी ऑफ किंग जिम्रिन। जिम्रिन जो एक किंग था मारी का 1800 टाइम से 1760 में अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स के रूल किया। उसका जो पैलेस है उसका आप यहाँ पे स्केच देख सकते हैं, जिसके अंदर ऑडियंस हॉल है, आउटपुट कोर्ट है, इनर कोर्ट है, थ्रोन रूम बना हुआ है, एंट्रेंस गेट, चारों तरफ से
ये इसका जो है आउटलाइन है, हमारे पास में आउटलाइन है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं स्क्राइब ऑफिस, जिसके अंदर बेंचेस लगी हुई, यहाँ बैठ के प्लेट एलिमेंट्स है वो लिखते थे, रिकॉर्ड्स मेंशन किया जाते थे, कॉरिडोर, यहाँ किचन है, लेबोरेटरी के पास है, यानी ये पूरा जो है द पैलेस ऑफ मारी जनरली का जो पैलेस है उसके बारे में बात करें। द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी वाज द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली। ग्रेट पैलेस ऑफ मारी का वो रेजिडेंस था किसका? रॉयल फैमिली का। द हब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली ऑफ प्रीशियस मेटल ऑर्नामेंट्स। जो ये रॉयल प्लेस था ये एडमिनिस्ट्रेशन का हब था मेन, और साथ ही साथ में प्रोडक्शन जो है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर प्रीशियस जो मेटल्स और जो ऑर्नामेंट्स ज़्यादा बनाए जाते हैं। इट वॉज सो फेमस इन इट्स टाइम दैट अ माइनर किंग केम फ्रॉम नॉर्थ सीरिया जस्ट टू सी। ये इतना फेमस था कि एक छोटा सा राजा जो कि नॉर्थ सीरिया का था वो सिर्फ और सिर्फ इस महल को देखने के लिए आया कि इतना फेमस महल था हमारा द पैलेस ऑफ मारी किंग। जस्ट टू सी इट, getting with him a letter of introduction from a royal friend of the king of Mari Muhammad. Daily which we have revealed within that huge quantities of food were presented each day for the king and table, यानी इसके अंदर कई सारी नकली टेबलेट्स वो मेंशन करती है डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स की, यहाँ पे क्या जो चीज़ें ऑफरिंग्स होती थी किंग को किस तरीके से लोग करते थे, क्या यहाँ पे क्या सिस्टम था एंड ऑल दैट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस the kings of Mari however had to be resident murders of various types were allowed to come in the kingdom. अब देखिए जो मारी के जो किंग थे की बात कर रहे हैं तो मारी के किंग मस्ट they were also the pastoralists, वो खुद भी जो है कभी हर्ड्समैन थे, पास्टर्स थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे, तो इसलिए अब उन्होंने जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है विजिलेंट सतर्क होने की जरूरत थी। हर्डर्स ऑफ वेरियस टाइप्स वर अलाउड टू मूव इन द किंगडम बट दे वर जिस तरीके से वो आके सिटी में बसना शुरू हुआ ऐसे और भी जो लोग थे उनको सिटी में अलाउ तो था इस्टेब्लिश होना, अपने आप को जो सेटल करना, लेकिन उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी कि कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उनकी अगेंस्ट किंग की। द कैंप्स ऑफ हर्डर्स आर मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली इन लेटर्स बिटवीन किंग एंड ऑफिशियल। जो वर्ड है कैंप ऑफ हर्डर्स, हर्डर्स के जो कैंप है ये फ्रीक्वेंटली मेंशन होते थे ऑफिशियल्स और किंग्स के बीच में, वो उनको एक्सचेंज करते रहते थे आइडियाज़ की जो पोजीशन है इन कैंप्स की वो क्या है, क्या वो एक्टिविटीज है परफॉर्म हो रही कैंप्स में ऑल दैट। इन वन लेटर इन ऑफिशियल writes that he has been seeing frequent fire signals at night sent by one camp to another and he suspects that a raid or an attack will be deep. देखिए एक ऑफिसर जो है वो किंग को क्या लेटर लिखता है, उसमें ये सजेस्ट करता है कि फायर सिग्नल्स जो है वो सेंड किए जा रहे हैं नाइट में एक कैंप से दूसरे कैंप की तरफ, जिसके कि वो सस्पेक्ट कर सकता है कि ये लोग या तो रेड प्लान कर रहे हैं या फिर अटैक यानी लूटपाट में उसी कुछ प्लानिंग बना रहे हैं। क्योंकि मारी जो है लोकेटेड ऑन द यूफ्रेट इन अ प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड, जो प्राइम पोजीशन है ट्रेड के लिए वहाँ पे लोकेटेड था मारी। इन वुड कॉपर टीन ऑयल माइन एंड वेरियस अदर गुड्स दैट वर कैरिड इन बोट अलोंग द यूफ्रेट, बोट जो है उसके थ्रू यूफ्रेट के अलोंग लेके जाती थी। बिटवीन द साउथ एंड द मिडल विच अपलेट ऑफ तुर्की एंड सीरिया एंड लेबनान, तुर्की सीरिया लेबनान ये नॉर्थ में है और अर्बनाइज साउथ जो है वो यूफ्रेट के लोअर स्ट्रिप में, तो उसके बीच में लोकेट होने की वजह से मारी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड। तो मारी जो है वो एक एग्जांपल है ऐसे अर्बन सेंटर का जो प्रॉस्पर होता है ट्रेड पे। बोट्स क्रेन ग्राइंडिंग स्टोन wood and wine and oil jar would stop at Mari on their way to southern cities। जब southern cities की तरफ ये सारे मेटल्स के साथ में बोट्स जाती थी तो वो यहाँ पे मारी में रुकती थी। ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन would go aboard inspect the cargo, जो ऑफिसर्स थे मारी के वो इन शिप पर जाते हैं, इनको चेक करते। A single river boat could hold 300 miles and navigate charge of about 1/10 the value of the boat before allowing the boat to continue direction। अब देखिए ऑफिसर जो है वो इसकी जांच करते हैं, उसके बाद में जो सिंगल रिवर बोट है वो 300 माइल यार्ड है उसको होल्ड कर सकती थी 300 माइल यार्ड पे, उनके ऊपर 1/10 है उसकी वैल्यू का वो चार्ज होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 300 माइल यार्ड का अपन वैल्यू मान लें तो 1/10 में इसका अप्रोक्सीमेटली 30 माइल यार्ड है वो इनके टैक्स के रूप में पे करना था। मीन्स अगर हम बात करें कि सिंपली एक टोल टैक्स का एग्जाम्पल है, हमारी जो है वो टोल टैक्स के रूप में स्टैब्लिश हो चुका था जो नॉर्थ और साउथ के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, उनके बीच में ट्रेड होने के लिए जो हमारी है वहाँ से आपको पहुँच करना होगा तो हमारी जो है ये ट्रेड के ऊपर जो प्रॉस्पर होता है। इस तरीके से और भी कई सारे जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे जो है ट्रेड होते हैं जिनको उनकी मारी के अंदर जो है ऑफिसर्स इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर 1/10 जो है गुड्स की जो वैल्यू है उसका लेवल पे चार्ज किया जाता है। फिर हम बात करें एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स, जो मेसोपोटामियन टाउन्स है उसको एक्सकेवेट करना। टुडे मेसोपोटामियन एक्सकेवेशन हैव मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी एंड केयर। आज जो अगर हम देखें तो जो मेसोपोटामियन एक्सकेवेटर्स हैं उनके पास में काफ़ी हाई स्टैंडर्ड एक्यूरेसी की और काफ़ी केयर जो है वो रखते हैं देन ओल्डेस्ट, सो दैट फ्यू बिग whole areas they were excavated. Moreover, few architects have the funds to employ large team of excavators, thus the mode of obtaining data is
देखिए हम यहाँ बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इन स्टार्ट जब 1840s में शुरुआत होती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को ढूंढने की, उस वक्त जो मेथड्स थे, टेक्निक्स थी किसी भी साइट को एक्सप्लोर करने की वो अलग थी। प्रेजेंट टाइम में ये चेंज हो गई है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जिनके पास में अच्छा फंड होता है वो पूरी टीम्स जो है वो इम्प्लॉय कर लेते हैं एक्सप्लोरेटर्स को, उनकी मदद से जो है डेटा ऑब्टेन करने लग जाते हैं। अगर हम बात करें टेक द स्मॉल टाउन ऑफ अबू शरीफ अबाउट 10 hectares in area in 2500 BC with a population less than 10,000, the outline of wall were at first traced by scraping surface. The involved scraping of the top few millimeter of the mound with the sharp and wide end of the shovel or the other. While the soil underneath was still slightly moist, the archaeologists could make out different colors, textures and line of brick wall. यानी कि एक्सकवेशन का जो है किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं किसी भी टाउन को। फिर हम बात करें सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामियन कल्चर में सिटीज की क्या वैल्यू थी? मेसोपोटामियंस वैल्यू सिटी लाइफ इन व्हिच पीपल ऑफ मेनी कम्युनिटीज एंड कल्चर्स लिव्ड साइड बाय साइड आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर दे रिकॉर्ड देम इन। देखिए मेसोपोटामियन जो है वो सिटी लाइफ को काफ़ी वैल्यू करते थे। लोग जो है सिटीज़ के अंदर कम्युनिटीज़ जो है वो एक दूसरे के आगे अलग अलग कल्चर के लोग साथ में आ करते थे, इसकी वजह से वो सिटीज़ जो है उसको काफ़ी वैल्यू करते थे। अगर कोई सिटी जो है वॉर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती थी तो वो उसको ऊपर पॉइंट लेके उसको जो रिमेंबर करते थे उस सिटी के बारे में। The most poisoned reminder to us of the pride Mesopotamians took and their cities come to at the end of the Gilgamesh epic. Gilgamesh जो है ये किंग है, इसकी एपिक जो है उसके अंदर इस तरह की सिटीज हैं उसके बारे में बातचीत है। Which was written on 12 tablets, जो 12 tablets में लिखी हुई है। Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk sometime after Enanmoker. Enanmoker जो है उसके कुछ टाइम बाद में जो Gilgamesh है वो रूल करता है Uruk को। A great hero who subdued people far and wide, he got shocked when his hero friend died. जो गिलगामेश ये काफ़ी अच्छा जो है रूलर था, इसके जो है लोग दूर दूर के जो है फैन थे। इसको शौक कब लगता है जब इसका एक दोस्त जो है उसकी डेथ हो जाती है। ही देन सेट आउट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टलिटी, क्योंकि जब इसके दोस्त की डेथ हो जाती है तो इसको काफ़ी शौक लगता है उस चीज़ से कि इमॉर्टलिटी जो है उसकी खोज में चला जाता है। कई दिनों तक अलग अलग जगह भटकने के बाद में ये दोबारा से अपनी सिटी में आता है और आगे जो है ये कहते हैं इंडिया इस अर्थ पे इमॉर्टलिटी जैसा कुछ भी नहीं है। वन कैन बी इमॉर्टल बट ओनली वन थिंग बाय हिज गुड डीड्स, यानी कोई भी जो इमॉर्टल अगर चाहता है तो ऐसा काम करे किसी लोगों से याद रखें। उसके लिए उसकी जो सिटी वॉल है वो उनके ऊपर लॉन्ग टाइम जो है वो लिखा है अपने हीरोइज्म एंड ऑल दैट, उसने अपने आप को मेंशन किया। Gilgamesh does not say that even though he will die, his son will outlive him as a tribal hero would have done. He takes consolation in the city that the gives his people. उसने जो सिटी है वो बनाई होगी जिससे कि लोग जो है वो उसको याद रखें, अपने आप को इमॉर्टल रखें। फिर हम बात करें जैसे देखिए द लेगेसी ऑफ राइटिंग। राइटिंग जो है while moving narratives can be transmitted orally, science require written text that generations of scholars can read and build upon. जो मूविंग नैरेटिव से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं ऑरली वन प्लेस टू अनदर वन पर्सन, बट साइंस जो है उसके अंदर रिटन टेक्स्ट की जो है रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें भी जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स जो है वो समझ सकें, आगे उसके ऊपर जो है नए कॉन्सेप्ट बना सकें। परहैप्स द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज इट्स स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रेकनिंग एंड मैथमेटिक्स। देखिए सबसे बड़ी जो लेगेसी है मेसोपोटामिया की वो क्या है? इनकी स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रेकनिंग एंड मैथमेटिक्स। डेटिंग अराउंड 1800 BC are tablets with multiplication and division table, square and square table and tables of compound interest जो है यहाँ पे मिली है। कुछ ऐसी क्लियर टेबलेट्स मिली जिनको मैथ्स के फॉर्मूला जो है वो मेंशन है, जैसे 2 का जो स्क्वायर रूट यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेसोपोटामियन क्लियर टेबलेट मिला है। इफ़ यू वर्क दिस आउट यू विल फाइंड दैट आंसर इज 1.414 ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप इसका जो है करंट डे में अगर आप निकालेंगे आंसर इस फॉर्मूला से जो आंसर निकालेंगे उसमें बहुत स्लाइट डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लेस देन 60 से के आसपास का जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट हैज टू सोल्व प्रॉब्लम्स सच एज द फॉलोइंग, अ फील्ड ऑफ एरिया सच एंड सच टू कवर 1 finger deep in water, find out the volume of water, the division of the year into 12 months according to the revolution of the moon around the मीन्स मैथमेटिक्स जो है उसके लिए काफ़ी डेवलप था। साथ ही साथ में इन्होंने जो मून है उसके रेवोल्यूशन के बेसिस पे अर्थ के जो 12 मंथ है उसके अंदर डिवाइड किया गया। द डिवीजन ऑफ द मंथ इनटू 4 वीक्स, मंथ है उसको भी 4 वीक्स में डिवाइड किया, डे को 24 आवर्स में डिवाइड किया, आवर को 60 मिनट में। मीन्स आप देख सकते हैं टाइम की रैकनिंग, टाइम जो है उसका डिवाइडेशन, ईयर जो है उसका डिवाइडेशन कितने बड़े लेवल पे इन लोगों ने किया। ये था इनका लेगेसी ऑफ राइटिंग की क्या चीज़ की जो है मेसोपोटामियंस जाने जाते हैं। As we have seen in started that Mesopotamians are known for their mathematics and astronomy. All that we take for granted in our daily life has come to us from the Mesopotamia. ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया से आई हैं। These time divisions were adapted by the successors of Alexander and from there translated to the
उसके बाद में अलेक्जेंडर जो है उसने ये मेथड्स अपनाया, उसके बाद में रोमन बैटरी, और उसके बाद में इस्लाम के बाद में मेडिएवल यूरोप, और उसके बाद में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिवाइस हुई। Whenever solar and lunar eclipses were observed, their appearance was noted according to year, month and date. So, two they were records about the observed position of the stars and constellations in the night sky. देखिए हम जो बात करते हैं ना एस्ट्रोनॉमी ये होता है, इसमें क्या होता है कि लूनार एक्लिप्स जो है या सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जिन्हें कहते हैं, क्योंकि कभी भी ऑब्जर्व होती है उनकी ईयर, मंथ और डे जो है ये तक मेंशन होते हैं, जैसे कि उनकी जो पोजीशन है स्टार्स की या कॉन्स्टेलेशन की नाइट में, ये सारी चीजें जो है क्लियर टैबलेट्स में मेंशन की जाती है। मींस आप यू कैन सी दैट हाउ मच ऑफ दे हैव यूज्ड द राइटिंग। नन ऑफ दिस मोमेंटस मैथमेटिकल अचीवमेंट वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट राइटिंग इन द अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल। इनमें से कोई भी जो मैथमेटिकल अचीवमेंट है वो पॉसिबल नहीं था अगर वहाँ पे राइटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं, अगर राइटिंग है या अर्बन इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पे नहीं है। Now we will discuss about an early library, एक early library जिसकी शुरुआत होती है 1940 में एक असुरियन जो रूलर होता है अशुरबैनिपाल, उसके द्वारा जो है ये बनाई जाती है। बात करते हैं इन द आयरन एज का हम देखिए कहाँ पे आ गए, टाइम है 720 से 600 सेंचुरी के बीच का, 720 से 610 BC के बीच का मींस द पीरियड व्हेन इंडिया लेटर वैदिक एज स्टार्टेड। लेटर वैदिक एज जहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो यहाँ से सिर्फ 100 ईयर्स के पास में है। आफ्टर 100 ईयर्स जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत हो जाती है इंडिया में। उस पीरियड में आयरन एज, इन द आयरन एज द असुरियंस ऑफ द नॉर्थ क्रिएटेड एन एम्पायर एट इट्स हाइट बिटवीन 720 टू 610 सेंचुरी। 90 ईयर्स तक जो है असूरिया जो है एम्पायर के रूप में एस्टैब्लिश होता है नॉर्थ में। दैट स्टेज एज फार एज इजिप्ट, जो इजिप्ट का स्टेज था, द स्टेट इकोनॉमी वाज नाउ अ प्रेडेटरी वन, extracting labor and tribute in the form of food, animal matter and craft items from a vast object of population, जिसकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी डेवलप थी। The great Assyrian kings who had been immigrant acknowledged the southern region, जो असुरियन किंग जो कि इमिग्रेंट्स का भी हमने बात की थी, जो नॉर्दर्न जो किंग्स थे या जो मारी के जो किंग्स थे ये लोग खुद पेस्टलिस्ट थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस रोम करते थे। तो जो असुरियन जो किंग था वो काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद करते थे बेबीलोनियन जो साउथ का जो कल्चर था उसको। तो बेबीलोनिया एज द सेंटर ऑफ हाई कल्चर एंड द लास्ट ऑफ देम अशुरबैनिपाल कलेक्टेड अ लाइब्रेरी ऑन हिज कैपिटल। बेबीलोनिया जो है अपने सेंटर का हाई कल्चर के ऊपर, उनमें से जो लास्ट था जिसके पास में जो एक हाई वैल्यू का जो है कल्चर था, तो ऐसी हाई वैल्यू कल्चर से अशुरबैनिपाल जो कि रूलर था असूरिया का 668 से 627 के बीच में, कलेक्टेड अ लाइब्रेरी ऑफ हिज कैपिटल निना। इसने जो है निना में जो है कैपिटल बनाई जो नॉर्थ में थी। ही मेड ग्रेट एफर्ट टू गैदर टैबलेट ऑन हिस्ट्री, एपिक्स, ओमेन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हाइमन एंड पोएम, अलग अलग जगह से इसने टैबलेट्स कलेक्शन करना शुरू किया। ही सेंट हिज स्क्राइब साउथ टू फाइंड एन ओल्ड टैबलेट बिकॉज स्क्राइब्स इन द साउथ वर ट्रेन्ड टू रीड एंड राइट इन स्कूल्स where they all had to copy tablet by the dozen. There were towns in Babylonia where whose collection of tablets were created and acquired. उसने जो है स्क्राइब्स को भेजे साउथ में, जहाँ पे जो साउथ के स्क्राइब वो ट्रेन थे उनको जो है सिखाया जाता था उसको, उसने उसके लिए जहाँ पे टैबलेट जो है उनको कॉपी करना था उसके लिए उसने भेजा। एंड ऑल्दो सुमेरियन सीज टू बी स्पोकन आफ्टर अबाउट 1800 BC कंटिन्यू टू बी टॉट इन स्कूल। उसके अलावा जो सुमेरियंस है वो भी अभी तक बताई जा रही थी, सिखाई जाती थी स्कूल्स के अंदर। थ्रू वोकेबुलरी, टेक्स्ट, साइन, लिस्ट, बाइलिंगुअल टैबलेट, सो इवन इन 650 यूनिफॉर्म टैबलेट्स रिटन एज फार एज बैक 2000 BC वर इंटेलिजेंट। देखिए 650 के अंदर जब अशूरियन जो किंग था अशुरबैनिपाल, उसके पीरियड में भी उसने क्लियर टैबलेट्स लिखना शुरू किया सुमेरियन और अकेडियंस की बेसिस पे। बाय एंड अशूरिया बेनिपाल्स नेम न्यू वेयर टू लुक फॉर अर्ली टैबलेट फॉर द अशुरबैनिपाल के जो पर्सन उसने बेटे स्क्राइब वो गए, उन्होंने वो चीज़ों को ढूंढा क्लियर टैबलेट्स को, उनके कॉपीज जो है वो बनाना शुरू किया। Copies were made of important texts such as the Epic of Gilgamesh, the copier stating his name and writing the date. Some tablets entered with a reference to Ashurbanipal. जो कॉपियर्स थे, जो कॉपी करने वाले थे, उन्होंने कॉपीज की जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जैसे एपिक की, गिलगामेश की, जिसके अंदर उसने इमॉर्टलिटी के बारे में बात की, हमने अभी देखा था, उसकी भी कॉपीज की थी। और ये जो टैबलेट्स थी ये एंड होती थी किसके साथ में, अशुरबैनिपाल के रेफरेंस के साथ में। उसके बाद करें हमने अर्ली आर्कियोलॉजी, यानी शुरुआत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत की थी इसी पीरियड में हो जाती है। इसी पीरियड में हिस्ट्री है उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। ए मैन ऑफ द सदर्न मार्सेस नेबुलोपासर रिलीज बेबीलोनिया फ्रॉम अशूरियन डोमिनेशन इन 625 BC। ठीक है, 625 BC में जो नेबुलोपासर जो कि बेबीलोनियन था वो अशूरियन डोमिनेशन से बेबीलोनिया जो है उसको फ्री कर पाता है। उसके जो सक्सेसर इंक्रीज देयर टेरिटरी एंड ऑर्गेनाइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट एट बेबीलोन। उसके जो सक्सेसर है
वो टेरिटरी को इंक्रीज करते हैं. फ्रॉम दैट टाइम इवन आफ्टर द Archimedes of Iran conquered Babylon in 539 BC and 331 BC when Alexander conquered Babylon. Babylon was the premier city of the world. More than 850 hectare with a triple wall, great palace and temple. देखिए बेबीलोन जो है की शुरुआत में भी एक इम्पोर्टेंट सिटी था, इसलिए जो सिविलाइजेशन है इसको बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हम कह रहे थे. अराउंड 625 BC नेबुलोडनेसर जो है ये बेबीलोनिया को असूरियन डोमिनेशन से फ्री करवाता है. उसके सक्सेसर इसके बाद में जो रूलर बनते हैं बेबीलोनिया के, उसको काफ़ी पाइडल में स्प्रेड अप करते हैं. अराउंड 539 आर्किमेडियन जो है ईरान के वो इसको कॉन्कर करते हैं. 331 में अलेक्जेंडर जो है वो कॉन्कर करता है बेबीलोन को. बट स्टिल बेबीलोन जो है वो वर्ल्ड में प्रीमियर सिटी के रूप में स्टैब्लिश होता है, जिसका एरिया जो है मोर देन 850 हेक्टेयर स्क्वायर होता है. ट्रिपल वॉल पर जो है वो इसको गार्ड करने के लिए होती है. काफ़ी सारे ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल्स उसके अंदर बने हुए हैं. इन्हीं में जो है नबनदियस वॉज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन. बेबीलोन का लास्ट रूलर को मतलब नबनदियस. He writes that the god of Ur came to him in a dream and ordered him to appoint a priestess to take charge of the cult in that ancient town in the deep south. नबनदियस जो है वो एक जो कि लास्ट रूलर था इंडिपेंडेंट बेबीलोन का, वो जो है प्ले टैबलेट लिख पाता है, वो एक नोट लिख पाता है. उसमें वो ये मेंशन करता है कि जो उर सिटी है, उस उर सिटी के जो सिटी गॉड है वो उसके ड्रीम में आते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं कि प्रिस्टिस जो है वो अपॉइंट करनी है उन्हें. किसके लिए? डीप साउथ में जो एक एंशिएंट विलेज है वहाँ की सिटी टाइप होती है. He writes, because for a very long time the office of high priestess has been forgotten, her characteristic features never indicated. I battled myself day after day. अब क्योंकि देखिए दिक्कत क्या थी इसके सामने, ये चारों को प्रिस्टिस अपॉइंट कर लेता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेन इशू क्या था, जो हाई प्रिस्टिस का जो ऑफिस है वो काफ़ी लंबे टाइम में खाली था. जो लोग हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भूल चुके थे कि हाई प्रिस्टिस किस तरीके के पर्सन को बनाना चाहिए था, उसकी जो है कौन से जो है मेथड है जिसको कि उसको जो है तैयार किया जाए. और दैट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई प्रिस्टिस की वो सारे बुला दिए गए थे लोगों के द्वारा. इसके लिए देन ही सेड ही फाउंड द स्केल ऑफ अ वेरी अर्ली किंग whom he today dated to about 1150. तो ये कहता है कि उसको जो है एक स्केल मिला, यानी एक प्ले टैबलेट मिली, एक रिटर्न नोट मिला एक किंग का, जिसका टाइम था 1150 के आसपास, जिसको ऊपर जो है एक इमेज जो है वो कार्ड हुई थी प्रिस्टिस की. उसको देख के, उसकी क्लोथिंग और ज्वेलरी को देख के उसने जो अपनी डॉटर है उसको जो है हाई प्रिस्टिस के रूप में अपॉइंट किया. और अनदर ऑकेजन नबनदियस जो है उसके आदमी के पास में टोकन स्टेचू लेके आए किंग का, जिसका नेम था सैलमन, जो कि अकेडमी था, जिसका रूलिंग पीरियड था 2370. मीन्स यहाँ पे देखिए दो एविडेंस मिले हैं हमें अगली आर्कियोलॉजी से. फर्स्ट जो स्टेल मिली है कि 1150 की, जहाँ पे हाई प्रिस्टिस की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है. दूसरा एक सर्वर की, जो सर्वर की अकेडमी था उसका स्टेल. ये दो चीज़ें जो शो करती है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में इस सिविलाइजेशन के अंदर आर्कियोलॉजी जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी थी. टाइमलाइन में देखिए मेजर क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ से. 7000 6000 BC एग्रीकल्चर जो है उसकी शुरुआत होती है नॉर्दर्न मेसोपोटामिया के प्लेन्स में. 5000 BC के आसपास अर्लीस्ट टेम्पल्स जो हैं वो सदर्न मेसोपोटामिया में बनते हैं. 3200 BC फर्स्ट राइटिंग जो है वो मेसोपोटामिया में शुरुआत होती है. 3000 BC उरूक जो है वो एक ह्यूज डेवलप सिटी के रूप में जो डेवलप होता है. ब्रॉन्ज टूल्स है उनका यूज़ बढ़ता है. 2700 से 2500 BC के बीच में अर्ली किंग्स जो है उनकी शुरुआत होती है. पॉसिबली द लेजेंडरी रूलर इमेज जो है वो इसी पीरियड का माना जाता है. 2600 डेवलपमेंट होता है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का, जिसके अंदर जो रीड है उसकी मदद से बेच किए जाते हैं वर्ड्स को. 2400 रिप्लेसमेंट ऑफ सुमेरियन बाय अकेडियन, सुमेरियंस को जो है अकेडियंस रिप्लेस करते हैं. 2370 सरगन जो कि अकेड का किंग है उसका रूलिंग पीरियड माना जाता है. 2000 BC स्प्रेड ऑफ यूनिफॉर्म राइटिंग टू सीरिया, तुर्की, इजिप्ट, मारी, बेबीलोन. उसके बाद में 1800 BC में बात करें तो मैथमेटिकल टाइप्स जो है वो कंपोज होते हैं. सुमेरियन जो है वो अब नहीं बोली जाती है. 1100 BC इस्टेब्लिश ऑफ द असूरियन किंगडम, असूरियन किंगडम जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1100 BC के आसपास. 1000 BC आयरन जो है उसकी डिस्कवरी हो जाती है, आयरन का यूज शुरू हो जाता है. 720 से 610 असूरिया जो है वो एक एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश होता है. एंड 668 टू 627 असुर बेनीपाल का रूल, जिसने की एक लाइब्रेरी जो है वो इस्टेब्लिश की थी नेनहा में अपनी कैपिटल के अंदर. 331 के अंदर अलेक्जेंडर सिकंदर द ग्रेट वो कॉन्कर करता है बेबीलोन को. फर्स्ट सेंचुरी में अकेडियन और यूनिफॉर्म जो है वो स्टिल इन यूज होती है. और 1850s के अंदर हम जो है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को डेसिफाइड करते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड द होल चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री इन टू. If you have any kind of doubt, you can ask me. Till then, have a nice day.